अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। कलर कौन कौन से होते हैं, बैकग्राउंड कलर हम किस तरह से लेते हैं, इसमें अलर्ट क्या है और बैच क्या। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम HTML सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं और इसमें हम राइट करते हैं टाइटल में बूटस्ट्रैप। इसको हम रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे टाइटल बूटस्ट्रैप आ रहा है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो हमने बूटस्ट्रैप की CDN इसके हेड में रखने हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं गेट स्टार्टेड में W3 स्कूल के, और ये नीचे बूटस्ट्रैप CDNs है। हम ये चारों CDNs कॉपी करते हैं और हम इसके हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस पेज के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक H1 लेते हैं और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ्तिखार अली, और जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे तो चेक करें मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर लेना, हम ऐसे करते हैं बैकग्राउंड कलर लेते हैं और इसके बाद वन बाय वन इसमें कलर्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कलर होते हैं। अगर आपने इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लेना है तो उसके लिए जो क्लास यूज़ होती है वो है बीजी। बीजी मीन बैकग्राउंड कलर। और आपने कलर लेना कौन सा है वो आप सेकंड क्लास में यहाँ पे बताएंगे, लाइक दैट प्राइमरी। प्राइमरी होती है ब्लू कलर लेने के लिए। मैं जैसे रीलोड करता हूँ चेक करें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इसी तरह से अगर आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन लेना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन लेना है तो उसके लिए क्लास यूज़ होती है बीजी सक्सेस। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ चेक करें इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए तो येलो के लिए वार्निंग यूज़ होता है। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें येलो आ गया। इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए तो रेड के लिए यहाँ पे डेंजर यूज़ होता है, बीजी डेंजर। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर डार्क चाहिए तो डार्क के लिए बीजी डार्क यूज़ होता है। चेक करें डार्क हो गया। इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर स्काई चाहिए तो मैं इसके लिए बीजी इन्फो करूँगा। तो चेक करें ये आपके पास इस तरह से स्काई कलर आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहिए तो उसके लिए बीजी सेकेंडरी यूज़ होता है। जैसे मैं चेक करता हूँ चेक करें बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। इसी तरह से अगर आप इनमें से किसी का भी टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट अगर सबसे टॉप वाले की मैं बात करूं, अगर आप इसका कलर लाइट करना चाहते हैं या वाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप जहां पे क्लास दे रहे हैं ना बीजी प्राइमरी, आप इसी के आगे क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट के लिए। लाइक दैट मैंने इसका कलर टेक्स्ट का कलर लाइट करा है तो इसके लिए कौन सी क्लास यूज़ होगी, टेक्स्ट के लिए TEXT। और फिर टेक्स्ट आपने कौन सा कलर आपने देना है, तो मैं यहाँ पे अगर वाइट करना चाहता हूँ तो चेक करें जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा इसका वाइट हो गया। बूटस्ट्रैप में जो आप क्लासेस देते हैं इसका सिंटैक्स आपने बस थोड़ा सा माइंड में उठा लेना। आप अगर बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए बीजी यूज़ होगा। किस तरह का आपने बैकग्राउंड लेना है तो उसके लिए सेकंड क्लास है कि जो भी फिर आपकी प्राइमरी सक्सेस वारिंग डेंजर वगैरह, ठीक है। बीजी प्राइमरी बीजी सक्सेस बीजी इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट की कोई भी क्लास देनी है तो टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट डेंजर, इसी तरह से जो भी आपको सूट करता है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट को डल दिखाना है तो उसके लिए टेक्स्ट म्यूटेड यहाँ पे यूज़ होता है, टेक्स्ट म्यूटेड। तो यहाँ पे चेक करिए आपको इस तरह से डल, थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट के कलर भी वैसे ही ले सकते हैं जिस तरह से मैंने बैकग्राउंड के कलर लिए, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, डार्क, इन्फो, सेकेंडरी, ठीक है। आप टेक्स्ट के कलर भी ऐसे ही दे सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करें आपको यहाँ पे सारे के सारे सॉलिड कलर नज़र आ रहे हैं, मतलब थोड़े डार्क कलर नज़र आ रहे हैं। आप अगर कहीं पे भी थोड़े लाइट कलर यूज़ करना चाहते हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्लास यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है अलर्ट, और उसके बाद जो भी आप कलर देना चाहते हैं, मतलब जिस भी कलर को आप थोड़ा लाइट दिखाना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं प्राइमरी कलर को थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कौन सी क्लास यूज़ होगी, अलर्ट प्राइमरी। तो मैं बीजी की जगह पे यहाँ पे अलर्ट कर दूंगा। जैसे मैं रीलोड करता हूँ चेक करें आपके पास वही ये है प्राइमरी कलर ही, लेकिन आपके पास ये लाइट कलर आ गया। इस कलर को हम टेबल के बैकग्राउंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी और अलर्ट को भी। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ही दिखानी है, आप इसको एज अ बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हमने किसी टेबल का बैकग्राउंड दिखाना, हमने किसी फॉर्म का, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी यहाँ पे अलर्ट्स भी ले सकते हैं, लाइक दैट अलर्ट सक्सेस एंड अलर्ट डेंजर। मैं रीलोड करता हूँ, आप यहाँ पे चेक करें। बूटस्ट्रैप 4 में अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है या फिर आपने कोई बैज वगैरह लगाना है उसके लिए हम बैज यूज़ करते हैं।
मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे बैज चाहिए प्राइमरी कलर का, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा बैज बैज प्राइमरी। ऐसे मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें सबसे बॉटम पे आपके पास यहाँ पे एक बैज आ गया है। आप इसको एज ए हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है। आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आपने कहीं पे इसको हेडिंग वगैरह के तौर पे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक स्पैन ले लेना, उसमें आपने जो भी हेडिंग देनी है लाइक दैट इफ्तिखार अली। मैं इसको पहले रीलोड करके दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह से दिख रहा है। पहले आपने स्पैन के ऊपर वो क्लास लगानी है लाइक दैट कि बैच बैच सक्सेस। हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं तो आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब आप इस पे अगर H1 H2 कुछ भी लगाते हैं तो वो आपको उसी हेडिंग साइज में नज़र आएगी। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे H1 लगाता हूँ, इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर मैंने बाद में H1 इसके ऊपर लगाया तो वो जिस तरह से मैं H1 लगाऊंगा, H1 तो ये सबसे बड़ी हेडिंग आ जाएगी, H2 तो उससे छोटी हेडिंग। अगर तो आप इसको बैच के लिए यूज़ करना चाहते हैं फिर तो आप किसी भी टैग में इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने हेडिंग में यूज़ करना है तो पहले आपने इसको स्पैन में क्लास देनी है और फिर आपने इसके ऊपर हेडिंग देनी है। यहाँ पे स्पैन किस लिए यूज़ होता है, जिस तरह से आप डिव यूज़ करते थे ना, डिव एक से ज़्यादा कोड के लिए, तो स्पैन भी इसी तरह से यूज़ होता है, लेकिन ये कोड को एक लाइन में रखने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने बूटस्ट्रैप का सिंटैक्स सीखा, बूटस्ट्रैप का हम किस तरह से डिफरेंट इसमें क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।